बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। व्यूअर्स, लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हमारा कैरियर होता है और उस कैरियर को अचीव करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपना वक्त जाया ना करें। आपकी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो आपका वक्त है। इसलिए क्योंकि जिंदगी में खोई जाने वाली शायद हर चीज वापस आ सकती है, लेकिन वक्त वापस नहीं आ सकता। जो लम्हे जो पल आपके पीछे गुजर गए वो कभी वापस नहीं आएंगे। अपने वक्त की कदर करना सीखिए। अगर आप कोई बहुत बड़ा ख्वाब देखते हैं, कोई बहुत बड़ा ड्रीम आपके सामने है, तो बहुत जरूरी है कि उस ख्वाब को अचीव करने के लिए कुछ कुर्बानियां देना सीखें। बड़े ख्वाब हमेशा बड़ी कुर्बानी मांगते हैं और हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो चीज वेस्ट हो जाती है वो टाइम है। आपने देखा होगा हमारे बच्चे क्या, हम किसी भी एज में अगर आप देखें, 4 साल से लेके अगर आप 70-80 साल के बुजुर्ग को देखें, सब जिस चीज में सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, जो एक एडिक्शन बन चुका है, वो सोशल मीडिया है। आप यूट्यूब या कोई भी ऐप ओपन करें और उसके बाद आप शायद कम से कम 2-3 घंटे, और ज्यादा से ज्यादा की कोई लिमिट नहीं, आप कितनी देर उधर बैठेंगे आपको कुछ पता नहीं चलता, और इसी तरह हमारा वक्त गुजर जाता है। सेकंड, फ्रेंड्स एंड पार्टीज, कुछ समझ नहीं आता कहां चला गया टाइम। और हम लेडीज जो घरों में होती हैं, हमें तो ये समझ नहीं आ रहा होता कि टाइम कहाँ जाया होता है। ये लगता है जस्ट हमारी लाइफ हांडी रोटी कपड़े धोना, बस इन्हीं कामों में रह गई है, और बच्चे पालना। क्या हमारे कोई ख्वाब नहीं? क्या हम उनके लिए कोई कुर्बानी नहीं दे सकते? अगर आप वर्किंग क्लास की लेडीज को देखें तो वो काम भी करती हैं, जॉब भी करती हैं, बच्चे भी संभालती हैं, सब कुछ करती हैं। अच्छा, इस सब में डिफरेंस क्या है? टाइम मैनेजमेंट, बहुत बड़ा फर्क है। एक पर्सन जो टाइम को मैनेज करके चलता है वो शायद हर चीज सही से कर लेता है। उसको पता है मैंने 12 बजे से 1 बजे तक के बीच में ये काम करके रहना है, 1 से 2 के बीच में मुझे दूसरा काम करना है, शाम तक मुझे ये टारगेट अचीव करके रखने हैं। तो इसीलिए वो उन टारगेट्स के पीछे भाग रहा होता है। हम लोगों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यह है कि एक तो हम लोग ख्वाब देखना शायद भूल गए हैं, और अगर वो जो ख्वाब हम देखते हैं तो वो जस्ट डे ड्रीमिंग ही होती है और कुछ नहीं होता, बस ख्वाब ही होता है। हम उसके पीछे फिर स्ट्रगल नहीं करते, बस ख्वाब था, खत्म हो गया। मेरे भी कुछ ख्वाब थे, मेरी भी कुछ ख्वाहिशें थी, तो मैंने उसके लिए किया क्या? कुछ भी नहीं, बस ख्वाब देखा, खत्म कर दिया। तो बहुत जरूरी है आप ड्रीम देखें, उसके बाद एक गोल सेट करें। मैंने ख्वाब देखा मैं बहुत खूबसूरत घर में बैठी हूँ, अब मैंने गोल सेट करना है यार कि मुझे उसके लिए स्ट्रगल करनी है, मैंने एक टारगेट रखना है, मैंने अगले 3 से 4 साल में उस घर को पाना है। अब जब मैं ये सब कुछ कर लूंगी तो फिर मैं उसके लिए स्ट्रगल भी शुरू करूंगी। फर्स्ट स्टेप अपनाना बहुत जरूरी है, पहला कदम उठाना बहुत जरूरी है किसी भी काम के लिए। और याद रखें, जब आप कोई गोल सेट कर लें तो फिर उसके लिए डिफरेंट टारगेट्स रखें उस गोल के लिए, और छोटे छोटे टारगेट्स रखें जिनको अचीव करके आपने उस बुलंदी तक जाना है। ठीक है, तो अगर आप छोटे छोटे टारगेट्स और अपने आप को कुछ टाइम लिमिट दें, मैंने 2 दिन में ये काम करना है, अगले हफ्ते तक ये काम करना है, 1 महीने में मैंने ये काम करना है, 1 महीने में मैंने ये काम करना है, ये सब वो चीजें जो आपने पहले से अपने माइंड में रखनी है, और फिर उसके पीछे दिन रात बस लग जाना है, जुट जाना है, तभी आप उस पॉइंट तक पहुंचेंगे। और एक चीज याद रखें, जब आपने कभी रेस लगाई है, जब आप भाग रहे होते हैं ना और आपको पता होता है कि मैंने उस टारगेट तक पहुंचना है, तो आप बीच में बैठ के समोसा नहीं खाएंगे, ठीक है, या जूस की बोतल नहीं पिएंगे। आपने भागना है अपने लास्ट पॉइंट तक, फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने के लिए। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप पहला कदम उठाएं और दौड़ना शुरू कर दें। ये बिल्कुल ऐसे है कि अगर मुझे केक बनाना नहीं आता और शाम में मेरे घर पे गेस्ट आ रहे हैं और मैंने उनके सामने केक सर्व करना है, तो अभी मैं क्या करूंगी? सबसे पहले मैं अपने कंफर्ट जोन से निकलूंगी, यानी अपने बेड से, अपने रूम से जो काम कर रही हूँ उन सब कामों को साइड पे रखूंगी। इस वक्त इंपॉर्टेंट काम क्या हो गया? केक बनाना। मैं क्विकली उसकी रेसिपी देखूंगी, जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो इकट्ठे करूंगी और फिर केक बनाना शुरू कर दूंगी। हो सकता है मेरा केक बहुत अच्छा ना बने, लेकिन मैं केक बनाने में कामयाब जरूर हो जाऊंगी। बिल्कुल इसी तरह अपनी लाइफ में जब कोई गोल रखें, कोई टारगेट रखें, तो फिर ये नहीं करना मैं कल सीखूंगा, परसों सीखूंगा। आपने फौरन उस काम को करना शुरू करना है, आपने फौरन उस काम को सीखना शुरू करना है। अगर आप कामयाब शख्स बनना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, तो आप उस फील्ड के मास्टर को देखें, उसने अपनी लाइफ में क्या क्या चीजें देखी,
क्या क्या प्रॉब्लम फेस की और किस तरह वो सक्सेस तक पहुंचा, उसकी सक्सेस स्टोरी देखें। क्योंकि लाइफ में सक्सेस हासिल करने के दो तरीके हैं, एक तो ये कि आप बार बार नाकाम हो, धक्के खाएं, बार बार फेलियर्स देखें, और दूसरा तरीका ये है, जैसे मैंने कहा कि एक अच्छे शेफ का मैं रेसिपी देखूंगी और फॉलो करूंगी उसको, बिल्कुल इसी तरह एक कामयाब शख्स की लाइफ को देखें और जो जो काम उसने नहीं किया उससे बचो, या जो काम उसको करने में कामयाबी नहीं मिली उनसे बचें, और जो जो काम करके वो कामयाब हुए वो करने की कोशिश करें। देन एक और चीज के अपने गोल्स के पीछे भागना शुरू करें, कुछ बड़ा सोचें, कुछ बड़े ख्वाब देखें। छोटे छोटे ख्वाब देख के क्या करना है, मैंने पढ़ाई कंप्लीट करनी है तो मैंने एक नौकरी कर लेनी है, फिर वंस नौकरी मिल गई, सुबह गए शाम में वापस आए, बॉस से डांट खाई, बकबक झकझक हुई, और उसके बाद आके घर में सब पे गुस्सा निकाला और सो गए। ये लाइफ नहीं है। आप कुछ बड़ा सोचें, दिन में कॉलेज जाएं, वापस आएं और उस अपने गोल को अचीव करने के लिए स्ट्रगल शुरू कर दें। आपकी आज की स्ट्रगल कल आपके लिए बहुत खूबसूरत जिंदगी लेके आने वाली है। अपनी जिंदगी में हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि अगर आप आज अपनी एंजॉयमेंट में गुजार रहे हैं तो कल आप स्ट्रगल फेस करेंगे ही करेंगे। अगर आपने टाइम को मैनेज किया हुआ है, थोड़ा टाइम एंजॉयमेंट के लिए, बाकी का टाइम स्ट्रगल के लिए, तो फिर आप एक बड़ी अचीवमेंट ले सकते हैं। उस बड़ी अचीवमेंट के लिए अपने आज में बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना होगा। मैं ये नहीं कह रही कि सब कुछ खत्म कर दें, लेकिन हर वक्त एंजॉयमेंट का टाइम नहीं होता। शायद अगर आज आपके फ्रेंड्स एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, और आप उनके बीच से निकल के घर आ रहे हैं और आके या स्टडी कर रहे हैं या कुछ इनकम का जरिया ढूंढ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको ये बड़ा टफ लगेगा। लेकिन यकीन करें, आज से कुछ साल बाद जब वही दोस्त काफी पीछे रह चुके होंगे जिंदगी के मैदान में और आप बहुत आगे जा चुके होंगे, तो आपको अपने आप पे फख्र होगा। जैसे अगर आपने एक बहुत लग्जूरियस लाइफ का ख्वाब देखा है, तो शायद आप उस टारगेट तक अगर नहीं भी पहुंच सके तो छोटे छोटे टारगेट्स अचीव करके बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। और पता है, वंस आप अपना गोल अचीव कर लेंगे, जितनी जल्दी गोल अचीव कर लेंगे उतना ही फायदा है। उसकी रीजन ये है कि अगर आप 25-30s की एज में एक गोल को अचीव कर लेते हैं, आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाते हैं, सक्सेसफुल बिजनेसमैन, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, सक्सेसफुल एनीथिंग, जो भी आप बनना चाहते हैं आप बन जाते हैं, तो उसके बाद आप लाइफ को सही से एंजॉय कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली के साथ सही से टाइम गुजार सकते हैं। लेकिन अगर आपने 30 साल तक कुछ नहीं किया, 25 साल तक कुछ नहीं किया, तो क्या होगा? एक छोटी सी नौकरी होगी, सुबह से लेकर शाम तक आप आओगे, सैलरी कम होगी और एक बकबक झकझक होगी, और ना आप सेटिस्फाई ना आपकी फैमिली खुश, कुछ भी नहीं होगा। फिर आप अपनी फैमिली के साथ साथ अपनी बहुत सारी खुशियां भी हासिल कर सकते हैं। एक पर्सन जिसकी थोड़ी सी तनख्वाह है, वो उसमें कितना घूम फिर सकता है, जबकि उसने अपने बीवी बच्चों को भी संभालना है, माँ बाप भी उसके ऊपर है, क्या करेगा? लेकिन अगर उसने जिंदगी का शुरू का कुछ टाइम सही से लगा दिया, सही से मेहनत कर ली, तो अब वो अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर सकता है, वो एंजॉय कर सकता है, वो घूमने जा सकता है, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकता है, जो चाहे वो खरीद सकता है। तो अपने लिए सबसे पहले अपने दोस्त बनना सीखें। अपनी लाइफ में अगर आप अपने दोस्त हैं, कोई और दोस्त आपके तब तक काम नहीं आता जब तक आप सक्सेसफुल नहीं होते। नाकाम बंदे का कोई दोस्त नहीं है। तो बहुत जरूरी है, अगर आप लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं तो अपने लिए जिए पहले, उसके बाद सब दोस्त आपके, जिंदगी आपकी, एंजॉयमेंट आपकी। और अपनी लाइफ में जब भी कुछ करना है तो आज अभी से शुरू करते हैं। जो भी कहते हैं ना कि मैं कल से करूंगा, तो कल कभी नहीं आती। तो जो भी करना है आज के आज शुरू करना है। गिरेंगे उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे, लेकिन एक वक्त आएगा आप चलने लग जाएंगे, भागने लग जाएंगे। सो अभी से चलने की कोशिश करें, अभी से खड़ा होना सीखें। अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिखें, अपनी जिंदगी की सक्सेस स्टोरी खुद लिखें। ये आपके हाथ में है कि कल आप बैठ के इस चीज पे रिग्रेट कर रहे होंगे कि काश मैंने वो वक्त जाया ना किया होता, काश वो वक्त वापस आ जाए। या आप खुशी खुशी कहेंगे, पता है मैंने सही जिया, मैंने अपने वक्त को बहुत अच्छे से यूज किया। मुझसे सीखो, ये आपके अपने ऊपर है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन
अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।